आ गई? रहा नहीं क्या मेरे बिना? अंगद चलो मेरे साथ। काम्या मुझे 2 मिनट दे दो, मैं जरा कपड़े बदल लूं। देखो ना किसी ने ड्रिंक गिरा दी है। अंगद तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले। ताई जी तो कह रही थी कि काफी देर हो गई तुम ऊपर आ गए हो। क्या कर रहे थे इतनी देर से? काम्या मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि मुझे अब पहनना क्या है। मैं तुम्हारी मदद करूं? अब नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पहनना क्या है। तुम बस चलो नीचे पार्टी में, मैं आता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन पार्टी में नहीं, गेस्ट रूम में आना। ओके ओके। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और जल्दी आना। ये ऐसे कैसे बात कर रही थी? मैं जानता हूं कि तुम्हारे और मेरे बीच अड़चनें तो बहुत आएंगी, लेकिन तुम्हारे लिए मेरी चाहत को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं, यहां तक कि मेरे बस की भी नहीं। माही ओ माही ओ माही। गॉड अंगद, कहाँ रह गया वो? अभी तक आया क्यों नहीं? क्योंकि वो झूठा है। और क्या मुंह लेकर आएगा वो तुम्हारे पास? तुम्हारे सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं। मैं तो हमेशा से सारी सच्चाई तुम्हें बताना चाहती हूँ। शायद सारी असलियत तुम्हारे सामने आ गई। खैर, जो हो गया सो हो गया। मुझे इस बात की खुशी है कि अब तुम सारी सच्चाई खुद जानती हो। और मैं जानती हूँ सारी असलियत जानने के बाद तुम अंगद से शादी नहीं करोगी। नहीं करोगी ना? हाँ माही, अब मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि तुम शुरू से ही मेरे और अंगद की शादी के खिलाफ क्यों थी। तुम मेरे और अंगद की शादी के खिलाफ इसलिए हो ना माही, क्योंकि तुम खुद अंगद में इंटरेस्टेड हो। तुम अंगद को अपने लिए पाना चाहती हो। बेटा साहब थैंक यू, रूह खुश होगी। बाल उगाने वाला तेल भिजवा देना है। बड़ा अच्छा लड़का ढूंढा है काम्या को। शब्द पुत्र, ये दोनों कुड़ियां नजर नहीं आ रही, ना माई नजर आ रही है ना कामिया। कामिया को तो समझ सकती हूँ, वो अंगद के साथ होगी, लेकिन ये माही कहाँ चली गई? अरे कम से कम आ जाती, अपनी बहन को बाय बाय तो कर देती। हाँ वो पता नहीं, शायद मेहमानों की खातिरदारी कर रही होगी। मैं अभी बुला के लाया, वरना मुझे ही डांट पड़ेगी कि बुलाया नहीं, अभी आया। नहीं कोई बात नहीं शब्द जो, वो शायद मेहमानों की खातिरदारी में होगी, है ना? मैं उससे बाद में बात कर लूंगी। हाँ शब्द पुत्र, सोनी एकदम ठीक कह रही है। बहन के ससुराल वालों का मामला है, उनकी खातिरदारी ठीक से होनी चाहिए। हाँ जी। हम तो क्या है, मायके वाले तो है। आ जाओ। अच्छा जी। अच्छा जी। हाँ मैं छड़ के आना बा। जीत, बेस्ट ऑफ लक। आई होप जो तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हें मिल जाए। थैंक्स अब, अगर कुछ मिलेगा तो मैं बताऊंगा। ये
ये तुम क्या कह रही हो? शट अप माही। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो माही? अपनी सगी ननंद के मंगेतर को बहलाते हुए, फुसलाते हुए, लुभाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक बार भी भाई के बारे में सोचा नहीं तुमने? तुम चाहती हो, तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह से माही, अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। और प्लीज ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो। इनफ, स्टॉप योर नौटंकी नाउ। मैं सब जानती हूँ माही, अंगद ने मुझे सब कुछ बता दिया था। क्या कहा अंगद? काम्या, अंगद ने तुमसे क्या कहा है? यही माही कि तुम हमेशा उसके नजदीक जाने के लिए मौके ढूंढती रहती हो। जब देखो उससे मीठी मीठी बातें करती रहती हो, और फिर जब कोई तुम्हारे पास आता है तो तुम ऐसे बिहेव करती हो जैसे वो तुम्हें पसंद ही ना हो। क्यों माही, इतना नाटक क्यों? क्यों? बोलती बंद हो गई ना तुम्हारी? याद है उस दिन जब अंगद तुम्हारे कमरे के पास था, उसने मुझे बता दिया था। काम्या, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? अंगद, क्या हुआ बताओ ना। काम्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे बताऊं। काम्या, तुम्हारी जो भाभी है ना माही, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है काम्या। पता है उसने मुझे अपने कमरे में क्या कहकर बुलाया? यही कि आपको शब्द बुला रहे हैं, उन्हें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं जब उनके कमरे में पहुंचा तो शब्द तो वहां था ही नहीं, सिर्फ माही थी। और वो खुद ही मुझसे बात करने लगी, यहां वहां की बेमतलब की फिजूल बातें। मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगा कामयाब, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि अगर उसे मुझसे बात करनी थी तो फिर क्यों शब्द का नाम लेकर मुझे अकेले कमरे में क्यों बुलाया? इट्स स्ट्रेंज। काम्या, मैंने अंगद को कभी अपने कमरे में नहीं बुलाया। काम्या, मैं रबती सौ खाती हूँ, मैंने कभी अंगद को अपने कमरे में नहीं बुलाया था। अच्छा, तो फिर क्या ये भी झूठ है कि अमृतसर में अंगद तुम्हारे कमरे में आया था? आया था, लेकिन काम्या मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि अमृतसर में अंगद तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बुलाने पे ही आया था। और जब वो तुम्हारे कमरे में आया तो कामयाब, एक और दिन उसने मुझे बुलाया अपने कमरे में, यही शब्द के बहाने। जब मैं वहां माही से मिलने पहुंचा तो माही कमरे में थी ही नहीं। मैं वहां से निकलने लगा कि अचानक उसने मुझे बाथरूम से आवाज लगाई। मैं हैरान होकर पलटा और देखता हूं कि वो बाथरूम से मेरी ओर झांक रही थी। कामयाब, मेरी तो समझ में नहीं आया क्या करूं। और फिर कहने लगी कि अंगद, मेरा तौलिया मुझे जरा पकड़ा दे। I didn't know what to do, कामयाब। फिर उसने फिर से कहा मुझे कि अंगद तौलिया पकड़ा दो। तो मैंने बड़ा हिचकिचाते हुए उसे तौलिया पकड़ाया तो कामयाब, what she did, उसने तौलिया की जगह मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं हक्का बक्का रह गया। कामयाब, मुझे पता ही नहीं चल रहा था मैं क्या करूं। मेरा रिएक्शन देकर हंसने लगी, कहने लगी कि मैं तो जस्ट मजाक कर रही थी। कामयाब, तुम बताओ, क्या ये मजाक, ये तुम्हें मजाक लगता है? मुझे तो बिल्कुल मजाक नहीं लगता। डिस्गस्टिंग। कामयाब, बड़ी अजीब सी औरत है तुम्हारी भाभी माही। She's a strange woman. बेचारा शब्द, पता नहीं यार वो भी कहाँ फंस गया है। काम्या, सब कुछ झूठ है। अब मैं कैसे बताऊं तुम? अगर तुम वहां उस कमरे में होती ना तो तुम भी देख लेती वो कितना गिरा हुआ इंसान। तो तुमने उसी वक्त शोर क्यों नहीं मचाया माँ? कैसे मचाती शोर मैं कहूं?
जब मैं वहाँ कमरे में पहुंची तो कमरे में कोई था ही नहीं। झूठ। तुमने शोर इसलिए नहीं मचाया माही, क्योंकि असल में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था जैसा तुम कह रही। अगर ऐसा होता ना माही, तो कम से कम तुम ये बात शब भाई को बता देती। लेकिन तुमने उन्हें कुछ नहीं बताया, जबकि अंगद ने मुझसे कुछ नहीं छुपाया। बताया क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिल में चोर है, अंगद के दिल में चोर नहीं था। काम्या, अरे वो तो भाई को बुरा लगेगा, इसलिए अंगद ने मुझसे कहा था कि मैं चुप रहूं, कुछ ना करूं। लेकिन आज तो तुमने हद ही पार कर दी माही। देखो माही, अंगद ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी, समझी? कैसे यकीन दिलाओ तुम कि वो एक झूठा इंसान धोखेबाज है, तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगा। बस माही बस, बहुत हो गया अब। अगर तुमने मेरे खिलाफ एक और लफ्ज़ निकाला तो अच्छा नहीं होगा। समझी? काम्या, ये क्या हो रहा है? हम लोग सब लोग तुम्हारा मन चाह कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी तमीज भूल जाओ। ये तुम्हारी भाभी है। तमीज मुझे नहीं, इसे सिखाइए भाई। और मुझ पर बरसने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता कि काम्या क्या बात है। आप जानते भी कि आपकी ये प्यारी बीवी क्या चाहती है। देखो काम्या, मैं अपनी माही को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये तुम्हारी शादी धूमधाम से करना चाहती है और तुम हो कि ओह रियली, बहुत भोले हो तुम भाई। अगर ऐसी बात है तो फिर क्यों ये मुझे यहाँ लेकर आई है, ये कहने के लिए कि मुझे अंगद से शादी नहीं करनी चाहिए? क्यों मुझे मजबूर करिए कि मैं अपनी शादी अंगद से तोड़ दूं? सुना आपने भाई, ये मुझसे कह रही है कि मैं अपनी शादी अंगद के साथ तोड़ दूं। क्यों माही, क्यों? आप नहीं समझ रहे। मैं ये आप क्या कह रहे हो भाई? ये मेरे और अंगद के मामले में इंटरफेयर करे बिना कैसे रह सकते? ये अंगद को कभी नहीं छोड़ेगी। एक मिनट काम्या, मैं माही से बात कर रहा हूँ। एक मिनट। क्या बात करोगे आप इससे? और ये आपको असली बात कैसे बताएगी? आपको क्या लगता है कि आपके सामने कबूल कर लेगी कि ये मेरी और अंगद की शादी इसलिए नहीं होने देना चाहती क्योंकि इसका अपना दिल अंगद पर लगा है। तभी तो ये शुरू से इतना नाटक कर रही है, क्योंकि इसके अपने दिल में अंगद की चाह है। ये क्या कह रही हो तुम काम्या? सॉरी भाई, मैं आपको ये बात नहीं बताना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया और अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये मेरी शादी होने से पहले ही तोड़ देना चाहती है भाई। अंगद ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था कि ये माही अंगद के लिए कितनी पागल है। क्या नहीं किया इसने अंगद को हासिल करने के लिए? क्या नहीं किया इसने हमारे दिल में अंगद के खिलाफ जहर भरने के लिए? वरना आप ही बताइए भाई, जब पूरी दुनिया अंगद में सिर्फ खूबियां ही खूबियां देखती है, तो फिर ये सिर्फ एक ही है जो अंगद में हमेशा बुराइयां निकालती रहती है, हमेशा उन पर गलत तोहमतें लगाती रहती है। कभी कहती है कि अंगद मुझे बुरी नजर से घूरता रहता है, कभी कहती है कि वो जरूरत से ज्यादा दोस्ताना बढ़ाता रहता है। क्यों भाई? पर आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। पता है उसने आज अंगद पर क्या इल्जाम लगाया है? इसने कहा मुझसे कि जो शैंडले आप पर गिरा ना भाई, वो अंगद ने गिराया था। पता है क्यों? ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके, ताकि माही डर जाए और उसे एक उसे एक किस दे दे। आप बताइए भाई, क्या मतलब निकालेंगे आप इसकी बात का? इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ भाई, माही मेरा और अंगद का रिश्ता तोड़ने के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, ताकि अंगद इसे मिल जाए। बस यही है इसके मन में।
क्या हुआ काम्या? तुम परेशान मत हो अंगद। एक दिन भाई को सब कुछ पता चलना ही था। मैंने भाई को सब कुछ सच बता दिया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैंने भाई को बता दिया कि असल में माँ ही तुम्हारे पीछे पड़ी है। इसकी पोल खुल गई ना अंगद, इसलिए आंसू बहा रही। काम्या, ये सब करने की क्या जरूरत थी? देखो, ये सही है कि मुझे इसकी कुछ बातें ऑकवर्ड जरूर लगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि माही ने जो कुछ भी किया उसमें उसका इरादा गलत नहीं था। शायद, लेकिन काम्या, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें शब्द के सामने सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? इससे तो इनकी शादी खतरे में पड़ सकती है। शादी खतरे में पड़े तो पड़े, अब मैं और नहीं सह सकती। देखो अंगद, मेरा दिल तुम्हारे जितना बड़ा नहीं है। एक तुम हो जो इसकी शादी बचाने की कोशिश कर रहे हो, और एक ये है जो हमारी शादी तोड़ने की कोशिश कर रही है। देखो काम्या, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब सुनकर तो शब्द का दिल एकदम टूट गया होगा। अंगद, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भाई को एक दिन ये बात पता होनी ही थी ना कि इनकी प्यारी बीवी असल में कैसी है। अब चलो यहाँ से, मेरा दम घुटता है ऐसे लोगों के साथ। चलो अंगद।